जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे दूसरों के साथ वह व्यवहार मत करो जो हमें स्वयं के लिए पसंद नहीं है। जैसे कि किसी को बंधन में रखना, किसी को बांध के रखना, किसी को कैद करना, यह भी एक तरह का अपराध है। यानी यदि कोई हमें बांध के रखता है, कोई हमें कैद करके रखता है, तो वह बात हमें पसंद नहीं आती। हम बंधन में नहीं रहना चाहते, हम आज़ाद रहना चाहते हैं। ऐसे ही इस संसार में आने वाले प्रत्येक जीव के ऊपर भी यह बात लागू होती है, फिर चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो या कोई भी हो। सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार ईश्वर ने दिया है और किसी को भी कैद करके रखना केवल अपने स्वार्थ के लिए, यह बिल्कुल ही गलत बात है। जैसे कि इन मछलियों को देखिए आप, अगर ये अपने साथियों के साथ होती, नदियों में होती, समुद्रों में होती, तो यहाँ की अपेक्षा ज़्यादा सुकून से होती, ज़्यादा खुश होती। यहाँ इन्हें कैद करके हमने इनकी सारी इच्छाओं और सारी खुशियों को कैद कर दिया है। यह ना अपने मित्रों से मिल सकते हैं, ना अपनों के साथ रह सकते हैं और ना भरपूर आनंद लेकर गोता लगा सकते हैं। जब ये समुद्र में होते हैं या जब ये नदियों में होते हैं तो जी भर के जहाँ मन वहाँ विचरण करते हैं। भले ही हम इन्हें सारी सुख सुविधाएं दे दें, सब कुछ दे दें, पर फिर भी है तो इनके लिए एक बंधन ही, है तो इनके लिए एक कैद ही, और कैद किसे पसंद आती है। ऐसा अगर किसी मनुष्य के साथ किया जाए तो मनुष्य को पसंद नहीं आता। ऐसे ही हमें प्रत्येक जीव के प्रति अपनी आस्था, अपने भाव को रखना होगा कि जो बात हमें पसंद नहीं आती है वह किसी को भी पसंद नहीं आती, क्योंकि सिर्फ ये शारीरिक ढांचा सबके अलग है, परंतु इस ढांचे के अंदर जो आत्मा है वह सबकी एक जैसी है, स्वतंत्र है। सभी को सोचने समझने की शक्ति है। इनको बोलने की शक्ति नहीं प्रदान है, मनुष्य को बोलने की शक्ति प्रदान है। यह स्वयं से अपने लिए कोई मांग नहीं कर सकते, यह स्वयं से अपने अधिकार के लिए नहीं बोल सकते। मनुष्य बोल सकता है, मनुष्य कर सकता है। ऐसे ही प्रत्येक जीव जिनको भी हम घर में पालतू बनाकर रखते हैं, केवल अपने शौक के लिए, अपने बड़प्पन दिखाने के लिए, फिर चाहे वो कुत्ते को रखना हो, बिल्ली को रखना हो, बहुत लोग तो शेर को भी पालते हैं। ऐसे अनेक जीव जंतु हैं जिन्हें पाला जाता है और उन्हें बंधन में रखा जाता है। जैसे गाय माता हैं, इनको पालना तो स्वाभाविक है क्योंकि वह पालने के लिए ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण गौपालक बन के आए थे। तो उनका पालन करना क्योंकि वह एक उद्देश्य से जुड़ा है, परंतु किसी और को बंधन में बांध के रखना, उसे कैद करना, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इसका केवल एक ही उद्देश्य बताता है कि आपने इसे केवल अपने स्वार्थ के लिए रखा है और अपने स्वार्थ, अपने बड़प्पन को दर्शाने के लिए इनको कैद किया है। तो केवल अपने स्वार्थ के लिए इनको कैद करके मत रखिए। हमारा आचरण है कि जो हमें पसंद नहीं है वह हम दूसरों के साथ भी नहीं करेंगे। यह प्रत्येक जीव जंतु के लिए अपने मन में भाव लानी पड़ेगी। और ज़रा सोच के देखिए कि हम कौन होते हैं किसी को बंधन में बांधने के लिए। भगवान ने तो सभी जीव को अपने जीवन यापन के हिसाब से बनाकर इस धरती पर भेजा है। उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं अपना लालन पालन कर सकते हैं। आपको बहुत शौक़ है तो इनको दाना दीजिए, इनको भोजन पानी दीजिए। जब भी आप नदियों में जाइए, समुद्र के पास जाइए, तो आप वहाँ पर इनके लिए खाने की व्यवस्था कर दीजिए, इनको दाना दे दीजिए। आप कुत्तों को रोटी दे दीजिए, अगर कोई बीमार है तो उसको डॉक्टर से इलाज करवा दीजिए, पर उन्हें कैद मत कीजिए। उन्हें स्वतंत्र होकर अपना जीवन जीने दीजिए और उन्हें ढेर सारी खुशियाँ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करने दीजिए। बस इतना ही कहना है मुझे। हमें किसी पर भी अपने शौक़ को नहीं थोपना है, हमें किसी के ऊपर अपनी इच्छाओं को नहीं थोपना है। हमें सभी की इच्छा का मान रखना है और इन्हें स्वतंत्र छोड़ना है। जिस दिन इन्हें स्वतंत्र छोड़ोगे फिर देखना ये कितनी हंसी खुशी अपना जीवन जीते हैं। तो भोजन पानी दीजिए, जीवों के प्रति दया रखिए, उनको खाने पीने की चीज़ें दीजिए, उनको ढेर सारा प्रेम दीजिए। जब भी उनसे मिलिए उनके सर पर हाथ फेरिए और उनको बड़े स्नेह और दया की दृष्टि से देखिए, प्यार से देखिए और उन्हें स्वतंत्र होकर जीने दीजिए। क्योंकि इस संसार में प्रत्येक जीव अपने जीवन को जीने के लिए आए हैं, अपने मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आए हैं, तो उन्हें उसी हिसाब से जीने का सौभाग्य प्राप्त करने दीजिए। वह अपने हिसाब से ईश्वर की आराधना करेंगे, वह अपने हिसाब से ईश्वर को पाने का मार्ग ढूंढेंगे।
चाहे उनका विवेक जैसे भी उनको कहता है वो वैसा ही काम करेंगे। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।